नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। रायबरेली में खुलेआम गौकशी कर रही 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई किया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए मौके से मृत गाय व उसका कटा हुआ सिर बरामद कर शुरू की विधिक कार्रवाई। घटना से हिंदू संगठनों में फैला आक्रोश। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के बेला खारा गांव का है, जहां देर शाम गांव के किनारे जंगल में कुछ लोग गाय को काट रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण की उन पर नजर पड़ी और ग्रामीण को देखते ही गौकशी करने वाले आरोपी भागने लगे। ग्रामीण के शोर मचाते ही गांव वालों ने दौड़ाकर एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और पकड़े गए आरोपी की पहचान सरताज निवासी कहारों का अड्डा निवासी शहर कोतवाली रायबरेली के रूप में हुई है। जैसे ही इसकी सूचना हिंदू संगठनों को लगी तो लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को समझकर और लोगों को समझाकर शांत कराया और पकड़े गए आरोपी व घटना में शामिल गांव की 2 महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई। वहीं फरार दोनों अभियुक्तों सुल्तान व शहीद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। संजीव कुमार सिन्हा अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया और विवेक सिंह प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। थाना क्षेत्र भदोकर के अंतर्गत गांव है एक बेला खारा। वहां से गोकसी की सूचना मिली। मौके पर तत्काल भदोकर की टीम बेलखारा गांव पहुंची और वहां से जो गोवंश पशु के जो अवशेष हैं उनको बरामद किया। साथ ही जो 3 अभियुक्त हैं आयशा, इकरा और इंतजार, ये तीनों को मौके से गिरफ्तार किया और 2 अन्य अभियुक्त जो है सुल्तान और साहिल, इसके क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में इनको दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 393/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस ने ये दोनों के विरुद्ध जो है दबिश दी रही है। शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम रोहित द्विवेदी और अच्छा दल रायबरेली से। क्या मामला हुआ है? आज हम बेला खारा आए हैं, जहाँ पे एक गैया का सर काटा गया था और उसको अलग कर दिया गया था, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष पकड़ा गया। बाकी 2 लोग फरार चल रहे हैं, उनको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। और शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि इन गौ तस्करों को भी पकड़े और इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजें और इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। ये कहाँ की घटना थी पूरी? ये बेला खारा गाँव की है, भदोकर थाना है, जनपद रायबरेली है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने क्या कहा? स्थानीय पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत जेल भेजा जाएगा। इस कृत्य के बारे में क्या कहेंगे? ये एक घोर निंदा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पे गौ तस्करी हुई और कहीं न कहीं शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ये गौ तस्करी आखिर कहाँ से होती है। जब बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय वालों की सरकार कही जाती, तो फिर इतनी बड़ी गौ तस्करी कैसे हो जाती है? कहीं न कहीं गौशाला का भी हाल बुरा है और यहाँ पे गौ तस्करी इतनी तादाद पे होती है। जो गौ तस्करी क्यों आखिर नहीं पकड़ पाती प्रशासन? और पास जाओ, ये बताएं। मैं प्रांत सहमंत्री विवेक, विश्व हिंदू परिषद। आज एक कार्यकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये बेला खारा शायद ये गांव है, यहाँ पे एक गौ माता का वध किया गया है और उनकी गर्दन काटी गई है। तो हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इस गांव पे पहुँचे हुए हैं। पूरा प्रशासन मौजूद था यहाँ पे, सिक्योरिटी भी थे और 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य में यहाँ पे पकड़ी गई हैं रंगे हाथों। और उन पर ऐसा सूत्रों द्वारा भी ज्ञात हुआ है कि इसके तार कहारों के अड्डे से भी जुड़े हुए हैं। शायद ये वहीं के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के एक अकेले घर में रह करके इस काम को अंजाम दे रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की घटनाएं, जहाँ पे हमारी सरकार ऐसी गंभीर है और इस तरह की गौकसी की घटनाएं अगर घटती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि गौकसी कहीं ना होने पाए। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन की घोर लापरवाही है। पुलिस प्रशासन की ऐसी घोर लापरवाही है कि इतने शक्ति के बावजूद और इतने नियम कानून के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आखिर ये कहीं ना कहीं तंत्र फेल हो रहा है। कोतवाली नगर का भी इसमें
संलिप्तता है। हाँ, अभी इस कार्यकर्ताओं द्वारा पता चला है कि शायद इसके रिश्तेदार ये वहीं रहता था, कहारू के अड्डे के पास से ही आकर के कुछ समय पहले भी यहाँ बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तंत्र तार जुड़े होंगे या इस तरह की मानसिकता वाले जहाँ भी होंगे, इसके साथ के या जैसे भी हैं, तो ये जहाँ भी थे वहाँ भी गौकसी करते होंगे। तो ये जांच का विषय है, जांच का बिंदु है कि वहाँ भी जांच की जाए और यहाँ भी, क्योंकि पता चला है कि अभी शायद भदोखर कोतवाली लेके गए हैं, तो एक गहनता से जांच का विषय है और इस पर ऐसी घटनाओं को, गौहत्या की घटनाओं को रोकने के लिए बिल्कुल ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।